Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, हम सभी जानते हैं कि NABARD ग्रेड ए 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने रीजनिंग के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस किया था, वो हमारा पार्ट 1 का वीडियो था। आज हम पार्ट 2 का डिस्कशन करेंगे जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके की पजल यूजुअली NABARD एग्जाम्स में आती है विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। स्टूडेंट्स, अगर आप NABARD ग्रेड ए के ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी फ्लैट 45% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज द कोड B45 in order to avail this particular offer। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कोर्स का लाइव क्लासेस। तो यहाँ पर आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस कंडक्ट करी जाएंगी, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जनरल अवेयरनेस हो या फिर आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हों। उसके साथ आपको जो नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी, इंटरव्यू गाइडेंस के साथ 24/7 मेंटरिंग और बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलेंगे जहां पर आप अपनी प्रिपरेशन स्किल को होन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम वैकेंसी ट्रेंड को देखें तो हम NABARD की स्पेसिफिकली बात करेंगे। मैंने 2015 से लेकर 2021 का NABARD का वैकेंसी ट्रेंड आपके सामने रखा है। 2015 में 76 वैकेंसीज थी, 2021 में 148 वैकेंसीज थी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि 2022 में कितनी वैकेंसीज आएंगी। अगर आप इस चार्ट से वैकेंसी का कंपैरिजन करो, देखो ऑरेंज कलर में मैंने NABARD की वैकेंसीज को यहाँ पर शो किया है, तो ये आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। यानी 2015 से लेकर 2021 में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो NABARD की जो वैकेंसी है वो हर साल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि NABARD का रोल फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री में इंक्रीज हो रहा है। तो आपको यहाँ पर डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 200 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। स्टूडेंट्स, अगर हम रीजनिंग की स्पेसिफिकली बात करें तो NABARD ग्रेड ए 2021 के एग्ज़ाम में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का एनालिसिस मैंने आपके सामने किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट में से 12 से 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे दोनों ही शिफ्ट में। यानी 50% से भी ज़्यादा पेपर आपका पजल्स और सेटिंग अरेंजमेंट में आता है। अगर आपको ये बात पता है तो आप हर रोज़ पजल या सेटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, ये मेरा आपसे सवाल है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत डायरेक्शन में आप तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि हर रोज़ 2 से 3 पज़ल को आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप आज से ही ऐसा करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ 90 डेज़ या फिर 60 डेज़ आप इस नंबर को 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके अपने नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को काउंट कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि कंसिस्टेंसी विल प्ले द इम्पॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस। उसी तरीके से अगर मैं और टॉपिक्स की बात करूं तो आप इनइक्वालिटी देख सकते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, पर इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो ईदर और की कंडीशन है या जो पॉसिबिलिटी की कंडीशंस हैं उनको आप ज़रूर रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिलॉजिज़म की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम में सिलॉजिज़म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। सिलॉजिज़म हो, रिवर्स सिलॉजिज़म हो, ईदर और की केसेस हों, पॉसिबिलिटी की केसेस हों, कंक्लूजन बेस्ड सिलॉजिज़म हो, ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। शिफ्ट 1 में आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, शिफ्ट 2 में 3 क्वेश्चन सिलॉजिज़म से पूछे गए थे। तो यहाँ से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो सिलॉजिज़म आप ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा। उसी तरीके से डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की बात करें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको मास्टर करना चाहते हैं तो कन्वेंशनल डायरेक्शन सिस्टम को आप रिवाइज़ कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको पज़ल की फॉर्मेट में भी मिल सकता है या दूसरे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। जैसे कि डाटा सफिशिएंसी में कभी कभी डिस्टेंस डायरेक्शन के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो शिफ्ट 1 की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन
और शिफ्ट 2 में 2 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए थे। उसी तरीके से ब्लड रिलेशन की बात करें तो ब्लड रिलेशन में शिफ्ट 1 में से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था और यहाँ पर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये ओवरऑल आपका 20 क्वेश्चंस का ब्रेकअप है जो मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन को चेक कर सकते हो। मैंने पीडीएफ इस पर्टिकुलर पेपर का पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। सारे 20 क्वेश्चन को आप चेक कीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टूडेंट्स, अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी सीरियस नोट पे कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर से आपको आइडिया मिलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानने में वो बहुत हेल्प करता है। स्टूडेंट्स, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है कि 7 सब्जेक्ट्स आपके प्री में आते हैं, उसके बाद आपका मेंस होता है, तो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो हर एक लेवल को समझना, हर एक सब्जेक्ट के लेवल को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर हमने 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर आपकी ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए अपलोड किया है। आप iexambee.com पर जाएं, इनको फ्री में अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। उसी तरीके से हमने मॉक टेस्ट भी, बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए क्रिएट किए हैं और मैं बताना चाहूँगा iexambee पे सारे मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नाबार्ड ग्रेड ए 2021 का जो पेपर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों की ईज़ एंड कन्वीनियंस के लिए डाल दिया है। आप उसको डाउनलोड करके पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप नाबार्ड ग्रेड ए 2022 के ऑनलाइन कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी फ्लैट 40% ऑफ चल रहा है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड B40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइव सेशंस। लाइव सेशन हर रोज़ होते हैं। आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, चाहे वो क्वांट की हो, रीजनिंग की हो, ARD की हो, ESI की हो। मिस्टर कैलाश तिवारी सर जो आपको एग्री बी चैनल पर दिखाई देते हैं वो आपके ARD की क्लासेस लेते हैं एंड मिस्टर सुशील रगाड़े आपकी ESI की क्लासेस लेते हैं। साथ ही साथ हमने अपने कोर्स को वीडियो लेसन, स्टडी नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट की फॉर्म में कंपाइल किया हुआ है जहां पर आप 50% फास्टर तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि हमारी कोर्स वीडियोस शॉर्ट एंड क्रिस्प होती हैं और प्रैक्टिकल टू दी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। फ्लैट 40% ऑफ है। इट जस्ट यू हैव टू यूज़ द कोड B40 इन ऑर्डर टू अवेल दिस पर्टिकुलर ऑफर। स्टूडेंट्स, आज के डिस्कशन में मैं सिर्फ पज़ल को डिस्कस करूँगा, फ्लोर बेस्ड पज़ल। फ्लोर बेस्ड पज़ल का डिस्कशन होगा। आप कोशिश कीजिएगा इस पज़ल को खुद सॉल्व करने की और एक फ्लोर बेस्ड पज़ल मैंने आपको डाउनलोड लिंक में भी दे रखी है, आप उसको भी ट्राई कीजिएगा। So in this question, directions have been given to you and you have to read your directions carefully in order to answer each and every question. So 7 persons PQRSTUV live on separate floors of a 7-story building, but not in the same order. The ground floor of the building is numbered as 1, the floor above it as 2, and so on, right? And each person's liked different dry fruits. Name of the dry fruits are also given to you, and each person like different kinds of chocolates, and name of the chocolates is also given to you. You have been given further directions which you have to read very carefully and you have to solve your question. But before proceeding, I am drawing an empty table so that with the help of these direction I can fill my table, right? Now we'll start reading our statement number 1 or direction number 1 with the help of which we can solve our question. So it is given to you 2 person live between the person who like Milky Bar and Silk. See student, this is not a concrete information with the help of which you can fill your table. So you can write it as a small hint in some corner and you can use it later while filling your table.
right? Now the next statement says the person who like Canberries live on the floor number 4. So this is a concrete information. You know that Canberry is your one of the dry fruit which can be placed at floor number 4. So I am writing C over here which represent Canberries. So CR you can write it because cashew is also there. So in order to avoid the confusion. Now P does not live on the lowermost floor. That means P cannot live at the first floor. So I'm writing P over here which represent that P cannot live in this particular floor. Right. Now P lives on any odd number floor below the one who like cranberries. Students, the person who like cranberries lives on floor number 4 and the odd number floor below cranberries is only 3 because P cannot be placed at floor number 1. So the exact positioning of P is at floor number 3. So I'm writing P over here. Now it is given that only 2% live between the P and the person who like walnuts. Now you cannot place walnuts below P because there is no space for it. So you have to place walnut above P and there is like a gap of 2%. So you have to place your walnut at floor number 6. So I'm writing WAL over here. Now if you read the next statements that 2% live between the person who like 5-star and Twix, only 1% live between Q and U lives on odd number floor, who does not like Canberry. So these are not concrete information, right? So you have to look for a concrete information or the linking information with the help of which you can fill your table. Now if you focus on like your statement number 4 wherein it has been given to you that V lives on even number floor but neither immediately above nor immediately below the floor of B. So from this you can deduce that we cannot live at floor number 4. Also we cannot live at floor number 2. Now we can only live at even number floor, right? So the only place for V is 6th position. So I'm placing V over here. Now you know that only 2% live between S and the one who like cranberries. So see, this is your place for cranberries. Now with the help of this information you can either place S at first position or you can place S at 7th position. Now I'm forming the two cases where in first case I'll be placing S at the first position and in our second case I'll be placing S at the 7th position. Now you know that U lives on even number floor and does not like cranberries. So if you focus on the first case and you know that if U lives on your even number floor and does not like cranberries, so the only place left for you is your second position. In second case also, if U lives on even number floor, the only place left for U is place number 2 because you cannot place at fourth position because U does not like cranberries. So I can place U at second position in both the cases. Now you know that only one person live between Q and U. So I can place Q at fourth position in both the cases because I cannot place Q below U because there is no space for it. Now we will connect three statements. See students, how to link this statement. The person who like cashews does not live on the topmost floor. So you know that the person who like cashew cannot live on your 7th floor. So I'm writing cashew over here because you cannot place cashew at 7th floor, right? Also it is given to you that the person who like cashews lives on any floor above the Q's floor. So any floor above the Q's floor, the only vacant space for cashew is 5th position, right? If you focus on the both cases, above Q the only place for cashew is
fifth position because you cannot place cashew at the topmost floor. Also, it is given to you only 3% live between the person who like cashew and fig respectively. So there is a gap of 3% between cashew and fig. So you can place fig over here in your first case. Also, you can place fig over here at first position in your second case as well. Now you know that R does not like cashew or fig. So if you focus on the first case, R cannot be placed over here because he doesn't like cashew. Also, R cannot be placed over here because he does not like fig. So the only place where you can place your R is this one, and the left out person is T. You can place T over here. Now if you focus on your second case, so you cannot place R at fifth position because he does not like cashew. Also, you cannot place R at the first position because he does not like fig. Now there is no space apart from these two positions where you can place your R. So you have to delete this particular case because this case is invalid and you have to proceed with the first case only. Now you know that V does not like polo. So you can write P over here because polo cannot be placed at sixth position along with V. Now you know that the person who likes Milky Bar lives one of the floor above the floor number 5. That means Milky Bar can be placed at sixth position or at seventh position, right? Now you also know that the person who likes silk lives one of the floor above your floor number 3. That means the person who likes silk can live at your floor number 4, 5, but above your floor number 3. Also, there is a gap of 2% who like Milky Bar and silk. So if I place silk over here and I know that there is a gap of 2% between the person who like Milky Bar and silk, so I have to cut it down your Milky Bar from this sixth position, because according to this particular condition I can place my Milky Bar at the seventh position, and with the help of which all these three conditions get satisfied. Now you know that the person who likes 5-star lives immediately above the one who likes silk. So the person who like 5-star will stay at your floor number 5. So I'm writing 5-star over here. Now you know that 2% live between the person who like 5-star and Twix. So accordingly you can place Twix over here because there is a gap of 2% between the person who like 5-star and Twix. Also, there are 2% live between the person who likes silk and who like gems. So you can place gems over here because silk is over here, right? Now your polo cannot be placed over here, so you can place polo over here and your remaining Kit Kat over here, right? Also, you note that the person who like blueberries lives on the floor immediately above the person who likes almonds, right? So you can place your blueberry over here and your almonds over here, and the rest remaining is raisins, so you can place raisins over here. So this is your complete table. With the help of this you can now answer any number of questions. Now your first question is, how many persons live between the floor on which you and we live? Students, you know that you live on second number floor and we live on sixth number floor. So clearly there is a gap of 3% between you and we. So the correct answer for this particular question is option number A. Now next question is, which of the following statement is and are true according to the given information? Your first option is T lives on floor number 5 and he does not like silk. So students, if you focus on your statement number 1, clearly T lives on your floor number 5 and he likes 5-star. So this option is absolutely correct. Now your second option is P likes blueberry and he does not live on the
floor number 4. So P likes blueberry, it is given in the table, and he lives on the third number floor. That means he does not live on the floor number 4. So this is also right. If two are right, students, so your answer would be definitely all statements are true. So you can check with the rest of the statements. But if my two options are right, why I need to check further options, right? Now in the next question it is given to you, who among the following like the blueberries. So clearly P is the person who like blueberries, so the correct answer is option number D, that is P. Now your fourth question is, who among the following live exactly between the floors on which T and P lives. Right, so your T lives on 5th number floor and your P lives on 3rd number floor. So clearly Q lives between T and your P. So the correct answer is Q, that means option number 3. आई होप आपको इस डिफ़िकल्ट लेवल पज़ल को सॉल्व करने में मज़ा आया होगा। एंड जिस भी स्टूडेंट्स ये पज़ल सॉल्व नहीं कर पाए हैं, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार फिर से ट्राई कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप यू लाइक द टुडेज सेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।